तो हम कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, अदर क्वेश्चन 3/4 एंड 4/3, ये क्वेश्चन ले लेते हैं और इसके बीच में हमें 10 रेशनल नंबर निकालने हैं। कितने? हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? और बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हम आपको बेसिक टर्म्स पहले बताएंगे। पहले बेसिक टर्म्स मैं आपको बताऊंगी। तो उसमें रियल नंबर है, रियल नंबर क्या होते हैं, मैं एक एक टॉपिक आपको एक्सप्लेन करूंगी, सभी को ध्यान से समझना है। और मतलब जो भी एक्सरसाइज में आगे आने वाला है, एक्सरसाइज भी नहीं, चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर में आने वाला वो मैं पहले ही समझा दूंगी आपको, ताकि चैप्टर में आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये है, फर्स्ट है आपका रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है भाई, नेचर में जितने भी नंबर एग्जिट हैं वो सब रियल नंबर के ही अंदर आते हैं। रियल नंबर 2 टाइप के होते हैं, वही आपका रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर जो होता है वो फ्रैक्शन होते हैं, फ्रैक्शन p/q फॉर्म के, p/q फॉर्म का, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, मतलब अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए। और दूसरा होता है इंटीजर। इंटीजर में आप जानते ही हो सभी, इंटीजर में क्या होता है आपका, होल नंबर होते हैं और ऑल नेगेटिव नंबर्स होते हैं। और होल नंबर आप जानते ही हो, होल नंबर में आपके विद 0, मतलब 0 1 2 3 ये टर्म होती हैं सारी होल नंबर के अंदर, ठीक है, इन्फिनिटी तक। इरेशनल नंबर क्या होता है, अभी फिलहाल ये जान लीजिए। इरेशनल नंबर जो होता है, जो रूट वाली जितनी भी डिजिट हैं वो सब इरेशनल नंबर होती है। √2 इरेशनल नंबर है, √3 इरेशनल है, √4 इरेशनल होगा क्या? ये देखना, √4 इरेशनल है? नहीं, √4 इरेशनल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि √4 को तो हम इरेशनल, ये रेशनल बन जाएगा ना, 2√2, तो ये रूट से बाहर आ गया 2, तो इसलिए ये रेशनल हो गया। इसलिए √4 आपका इरेशनल नहीं होगा। तो √5 आपका इरेशनल हो गया। तो ये रूट वाली जो डिजिट होती है वो इरेशनल नंबर होती हैं। कुछ और चीज़ें हैं जो मुझे आपको समझाने हैं, जो इस चैप्टर में आगे आएंगी। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होता है, पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ। टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग वो होती हैं जो फिक्स कट जाती हैं, फिक्स डिवाइड हो जाती हैं। जैसे कि 1/2 है, ये फिक्स अगर हम इसे डिवाइड करें तो ये 0.5, ये फिक्स कट गया है, तो इसे हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं, ठीक है। सेकंड होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, जैसे कि 1.25 25 25 नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि फिक्स नहीं है, ठीक है ना, बार बार आता ही जा रहा है, बार बार आता जा रहा है, फिक्स नहीं कट रहा है, तो इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग है। और रिपीटिंग इसलिए क्योंकि सेम डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, तो इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो गया, ठीक है। थर्ड होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब फिक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है, और नॉन रिपीटिंग रिपीट भी नहीं होना चाहिए। तो इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं 0 1 0 0 1 0 0 0 1। तो आपने देखा यहाँ पे सारा मतलब कंप्लीट नहीं कट रहा है, फिक्स नहीं है, बार बार आ रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए ये टर्मिनेटिंग हो गया। और सेम रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए नॉन रिपीटिंग हो गया, ठीक है। तो ये जो आपका टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, ये आपका रेशनल नंबर होता है, ठीक है। और ये जो आपका होता है आप नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ये आपका इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है, ठीक है जी। और यही आपके एक्सरसाइज में आएंगे। कुछ चीज़ें और हैं जो मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। कुछ और डिजिट हैं, जैसे कि इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर बता देते हैं हम। इवन नंबर जो डिजिट कंप्लीटली डिवाइड हो जाती हैं 2 से, वो इवन नंबर होते हैं। लाइक दिस 2 4 6 8 10, ये इवन नंबर होते हैं। ओड नंबर
तो ओड नंबर है आपके, ओड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते, मतलब इसी का अपोजिट होता है। तो ओड नंबर हो गए आपके 1, 3, 5, 7। जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो आपके ओड नंबर होते हैं। अच्छा, तो एक बार और उन्हें एक्सप्लेन कर देती हूँ नंबर्स को। तो नंबर मैं आपको फिर से करा देती हूँ। नेचुरल नंबर, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बच्चे इसमें इनमें भी कंफ्यूज रहते हैं, तो इसीलिए एक बार करा देते हैं रिवाइज। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटिव तक जितने भी नंबर होते हैं नेचुरल नंबर होते हैं। आपका 4th है होल नंबर। होल नंबर इंक्लूडेड 0, जिसमें 0 भी इंक्लूड होती है। 0, 1, 2, 3, 4, ये सब आपके नेचुरल नंबर में 0 और इंक्लूड कर देते हैं तो होल नंबर हो जाता है आपका। 5th है आपका इंटीजर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, इंटीजर में ऑल नेगेटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर विद 0, ये आपका इंटीजर होता है। ठीक है जी। अब आपका प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मोर देन 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है। और प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने से ही डिवाइड होते हैं, अपने से या 1 से। 1 से तो होंगे ही होंगे, ठीक है ना। तो जो अपने से डिवाइड होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं, और प्राइम नंबर ऑलवेज 1 से ज़्यादा होते हैं, ग्रेटर देन 1 होते हैं। तो स्टार्ट कर देते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं। 2, 3, 5, क्योंकि 4 तो 2 से कट जाएगा, 2 वाले टेबल में आ जाएगा। 7, 11, 13, 17, ऐसे ही आपका इन्फिनिटिव तक। अब आपका कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर वो होता है जो अपने अलावा दूसरों से भी कटता है। तो कंपोजिट नंबर देखो 1 तो है ही नहीं, 2 भी नहीं होगा क्योंकि 2 तो सिर्फ अपने से कटता है, 3 भी सिर्फ अपने से कटता है, तो 4 आपका कंपोजिट नंबर होगा। 4, 6, 8, 9, 10, ये आपके कंपोजिट नंबर होते हैं। तो मैंने आपको जो भी बेसिक टर्म थी इस चैप्टर के अंदर जो भी आने वाला था वो सब मैंने आपको बता दिया है। तो अब अपनी एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज फर्स्ट स्टार्ट कर देते हैं। तो अब चैप्टर पे आ जाते हैं। ये फर्स्ट एक्सरसाइज है। अच्छा, तो ये मैं बुक एनसीईआरटी की बुक है और सीबीएसई एनसीईआरटी की बुक है। इसका मैं फर्स्ट चैप्टर करा रही हूँ आपको, नंबर सिस्टम। इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा। इज 0 इज अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर q एंड r आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो ये कह रहा है क्या 0 एक रेशनल नंबर है? क्या तुम इसे p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हो जहां पर p और q दोनों इंटीजर हैं और q नॉट इक्वल टू 0 है? तो यस ऑफ कोर्स लिख सकते हैं हम। तो एक्सरसाइज फर्स्ट डाल देते हैं पहले। एक्सरसाइज फर्स्ट 1.1। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, इसको हम कैसे लिखेंगे? यस 0 इज अ रेशनल नंबर, 0 रेशनल नंबर होगा। 0 इज अ रेशनल नंबर। अच्छा, 0 रेशनल नंबर क्यों होगा? अभी तो मैंने आपको बताया रेशनल नंबर क्या होता है, जो p बाई क्यू फॉर्म में होता है। तो मतलब एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, अगर 3/2 लिख देते हैं तो ये रेशनल नंबर है क्योंकि ये p बाई क्यू फॉर्म में है। ठीक है, रेशनल नंबर हो गया। 1/3 लिख दो, कुछ भी लिख दो, रेशनल नंबर है। क्या 5 रेशनल नंबर है? यस 5 भी रेशनल नंबर होगा क्योंकि 5 में हम अपॉन 1 लिख सकते हैं। जब हम 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 ही आ जाएगा। तो जैसे कि हम 5 को 5 एक इंटीजर है, अगर हम 5 लिख सकते हैं, -5 भी लिख सकते हैं, तो हम 0 भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी हमारा 0 ही आएगा। इसीलिए 0 भी एक रेशनल नंबर ही होता है। वेयर जहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अपॉन में तो आपका 1 है, तो इसलिए हम 0 को p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका। सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर वो पूछ रहा है। तो जितने भी वो रेशनल नंबर पूछता है, इतने ही जितने रेशनल नंबर पूछता है उसमें +1 करके हम न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर में ऐड कर दे, मल्टीपल कर देते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन ना 2 मेथड से हो जाता है, होता है। तो मैं आपको ना दोनों मेथड से करके दिखाती हूँ पहले।
फर्स्ट मेथड से करके दिखा दूँ, मेथड फर्स्ट से। तो आपको वो बोल रहा है कि 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, 3 and 4, 3 और 4 के बीच में तो एक फॉर्मूला होता है 1/2 a + b, वेयर a and b आर अ नंबर। ठीक है, तो हमें इन दोनों नंबरों के बीच में रेशनल नंबर इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे हम। ये फर्स्ट मेथड है आपका 1/2 3 + 4, और हम यहाँ लिखते रहते हैं साइड में। ठीक है, तो ये आ गया आपका 1/2 × 7 3.5, 7/2 अपॉन में लिख लेते हैं, यहाँ लिखते चलते हैं। 3 और 4 के बीच में आ गया आपका 7/2। अब इन दोनों के बीच निकालेंगे। तो 7/2 आ गया, इन दोनों के बीच में आ गया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में हम फिर से निकाल देते हैं। ये आया आपका 3/7। अब रेशनल नंबर बिटवीन, अब 3 और 7 के बीच में हम निकालेंगे। ठीक है, 1/2 3 + 7/2, 3 + 7/2। इसे हम ऐड कर देंगे, 6 और 1 13/2, तो ये आ गया आपका 13/4। इसे हम इधर लिख लेते हैं। ठीक है, ये रेशनल नंबर था आपका 3 और 7/2 के सेंटर में, तो वो ये यहाँ पर आएगा आपका, चलो यहीं लिख लेते हैं 13/4, 13/4। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में निकाल लेते हैं, 7/2 और 4 के बीच में। रेशनल नंबर बिटवीन कितना था, 7/2 and 4, 7/2 and 4, तो सेम 1/2 7/2 + 4 के सेंटर में, और 4 × 2 = 8 और 7 15/2, ये आ गया आपका 15/4। इसे भी ऐसे ही इन दोनों के सेंटर में लिख लेंगे हम 15/4। अब जैसे कि मैंने ये 3 निकाले इन दोनों के सेंटर में, अब हमें दो निकालने हैं। हमें टोटल कितने चाहिए थे, 6 रेशनल नंबर चाहिए थे। तो एक तो इन दोनों के बीच निकल जाएगा, एक इन दोनों के बीच निकल जाएगा, और एक इन दोनों के। देखो निकाल हम इसके भी सकते हैं, इनका कभी फिक्स आंसर तो आता नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें इन 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर लेने हैं, और 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर हम इन दोनों के सेंटर से ले सकते हैं, यहाँ से या फिर यहाँ से। ठीक है, तो हम 3 and 13/4 के सेंटर से लेते हैं रेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 13/4, 13/4। तो 3 और 13/4 के बीच में निकाल देते हैं हम 1/2, वही a + b वाला फॉर्मूला, 3 + 13/4, 1/2 4 3 = 12 + 13/4, तो ये आ गया आपका 25/8। अब ये देखिए हमने 3 and 13/4 के सेंटर का निकाला है, तो 25/8। 3 और 13/4 के बीच का, तो ये आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पे इतना स्पेस तो मैंने छोड़ा नहीं है, यहाँ पे एरो बना के लिख देती हूँ मैं, या फिर नीचे लिख देते हैं 3, इन दोनों के बीच का नंबर कितना था, 25/8 था। 25/8, 13/4 ऑलरेडी है, एक इसके बीच का निकाल लेंगे यहाँ पर, 7/2,
15/4 एक इनके बीच का निकाल लेंगे यहाँ, ठीक है। 13/4 और 7/2 का। रेशनल नंबर बिटवीन 13/4 एंड 7/2। तो 1/2 13/4 प्लस 7/2, 1/2 13 प्लस 14/4। तो ये आ गया आपका 27/8, ठीक है। 27/8 आया आपका 13/4 और 7/2 के बीच। 27/8, 7/8। तो कितने पूछे थे? 6 रेशनल नंबर पूछे थे उसने। 6 में से हमने आप 5 बता दिए हैं, अब एक और रह गया, एक इन दोनों के बीच में निकाल देते हैं, 15/4 एंड 4 के। तो अब एक और रह गई आपका, इसको निकाल लेते हैं। 15/4 एंड 4 के सेंटर में निकाल लेते हैं, यहाँ पर ही निकाल देते हैं साइड में। रेशनल नंबर बिटवीन 13/4, एक बार देख लेते हैं, 15/4 एंड 4। वन अपॉन 2, 15/4 प्लस 4, 1/2, 15 प्लस 16/4। ये हो गया आपका 31/8। तो ये आपका एक रेशनल नंबर रह रहा था, वो भी निकल गया आपका 31/8, 31/8। तो ये प्रोसेस ना बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा मेथड है ये, लेकिन समझ में आ गया होगा आई होप आपको, ठीक है। मेथड तो बहुत लंबा है लेकिन अच्छा भी है, ठीक है। समझना ज़रूरी है, आने चाहिए मेथड। अब मैं आपको सेकंड मेथड और करके दिखा देती हूँ। सेकंड मेथड से तो सेकंड मेथड करा देती हूँ मैं अब इसका। सेकंड मेथड है आपका, उसमें 6 रेशनल नंबर पूछे हैं 3 और 4 के बीच में। तो 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर। जितने रेशनल नंबर वो पूछता है, इस मेथड में क्या होता है, उसमें +1 करते हैं। तो 6 पूछे, उसमें +1 की हम न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो स्टार्ट कर देते हैं, 3 और 4 की बात हो रही है, तो 7 से करेंगे, न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 21/7 और 28/7 इस तरह से आपको रेशनल नंबर मिल जाते हैं। सो इसलिए 6 रेशनल नंबर बिटवीन 6 रेशनल नंबर आर 22/7, 23/7, इसी तरह से आप लिख दोगे 27/7। जितने भी रेशनल नंबर आपने पूछे हैं, उसने पूछे हैं, इतने नंबर आप बता दोगे आंसर। सेकंड मेथड बहुत इजी है, बच्चे इसी मेथड को ज़्यादा करते हैं। और अभी मैंने आपको फर्स्ट मेथड बताया था, बच्चों को मोस्टली समझ में भी नहीं आता ये मेथड, तो इसलिए समझना तो देखो ज़रूरी है, समझना चाहिए भी, आना भी चाहिए भाई, 10th क्लास में आ रहे हो आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है आपका, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। देखो ये जो मेथड मैं करा रही हूँ आपको, सेम डेनोमिनेटर में होता है ये जो मेथड है। अगर डेनोमिनेटर देखो एनसीईआरटी की बुक में आपको सेम डेनोमिनेटर का दिया है, डिफरेंट का नहीं दिया है, जबकि डेनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तो उसमें कुछ और अलग करना पड़ता है, मैं वो भी आपको बताऊंगी, एनसीईआरटी की बुक से अलग है वो। तो आप चैनल पे बने रहिए, मैं आपको अदर भी करा के चलूँगी, जितना भी मतलब आता है सिलेबस में वो सब मैं आपको करा के चलूँगी।
कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एनसीईआरटी की बुक में नहीं है लेकिन एग्ज़ाम में आते हैं, तो वो चीज़ें भी मैं आपको कराऊंगी। क्वेश्चन थर्ड में पहले आपको करा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 5 रेशनल नंबर बिटवीन बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो हमें 3/5 और 4/5 इन दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालना है। जितने रेशनल नंबर वो बोलता है उसमें +1, जैसे कि हमने ऊपर किया था उसमें +1 करके हम न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 निकलवा रहा है तो इसलिए हम 5 + 1 = 6। 6 की मल्टीप्लाई हम न्यूमिनेटर में और 6 की ही हम डेनोमिनेटर में कर देंगे 6। तो ये हो गया आपका 18/30 सेम 24/30। सो 5 रेशनल नंबर आर 5 रेशनल नंबर कौन से हो गए? वही 19/30 20/30। अरे लिख ही लोगे इतना तो, ये लो 30 आंसर। अब इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है आपका वो ये है, इसमें आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं। तो जैसे कि मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले ये सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, रेशनल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, तो आप इसके अच्छे से इन्हें समझ जाओगे। लेकिन फिर भी एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये कह रहा है फर्स्ट में एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है? तो ये देखिए नेचुरल नंबर क्या था, नेचुरल नंबर स्टार्ट हो रहे थे 1 से और होल नंबर स्टार्ट हो रहे हैं 0 से। तो क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है? यस, होल नंबर है, क्योंकि होल नंबर के अंदर ही सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं। देखो, तो हर नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, लेकिन हर होल नंबर नेचुरल नहीं हो सकता क्योंकि नेचुरल के अंदर 0 नहीं है ना। तो इसलिए फर्स्ट आपका होगा ट्रू, क्योंकि हर एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। सेकंड है आपका एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। क्या हर एक इंटीजर होल नंबर होता है? हो सकता है। इंटीजर में आपके ऑल नेगेटिव टर्म्स होती हैं, ऑल पॉजिटिव, ऑल विद 0, लेकिन ये होल नंबर में होता है कि नेगेटिव होते हैं होल नंबर में? नहीं होते, इसलिए ये फॉल्स होगा आपका, क्योंकि हर एक इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। हर एक इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकता। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर एक रेशनल नंबर होल नंबर हो सकता है? नहीं, रेशनल नंबर होल नंबर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया था तो रेशनल नंबर, तो क्या कह रहा था वो, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या हर रेशनल नंबर होल नंबर हो सकता है? ये देखना, रेशनल नंबर के अंदर तो फ्रैक्शन भी आते हैं, इंटीजर आते हैं, और इंटीजर में तो सारे नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता। एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। हर एक रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता। आई होप ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से समझ आई। सेकेंड केस में देखो, फर्स्ट केस आपका वो था क्या, जिसमें डेनोमिनेटर सेम होता था, ठीक है। सपोज करो डेनोमिनेटर आपका डिफरेंट आ गया, तो आप क्या करोगे? डेनोमिनेटर सेम है, इसमें तो आपने वही जितने रेशनल नंबर पूछ रहा था 1 प्लस करके दोनों में, मतलब आपने न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और सीधा सीधा बीच सेंटर के जितने भी रेशनल नंबर थे वो निकाल दिए जितने पूछे थे। सेकेंड केस में क्या होता है, अगर डेनोमिनेटर आपका डिफरेंट आ जाए तो आप क्या करेंगे? सेकेंड केस में तो हम कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, अदर क्वेश्चन 3/4 एंड 4/3, ये क्वेश्चन ले लेते हैं, और इसके बीच में हमें 10 रेशनल नंबर निकालने हैं। कितने? हमें 10 रेशनल नंबर निकालने हैं, ठीक है। तो इसे हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें डेनोमिनेटर को सेम करना होता है। डेनोमिनेटर सेम करने के लिए आप जानते हो क्या करेंगे, हम दोनों का एलसीएम कर देंगे। तो एलसीएम करने पे 12 एलसीएम आ गया यहाँ पर, और 12 ही यहाँ आ गया। या कह दीजिए 3 की मल्टीप्लाई इन दोनों में और 4 की मल्टीप्लाई इन दोनों में कर देते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 जा 9,
अपॉन 4 3 जा 4 4 जा 16। ठीक है, आपको निकालने कितने रेशनल नंबर है? 10 रेशनल नंबर। और यहाँ पे इन दोनों के बीच में कितने नंबर हैं? इन दोनों के बीच में आपके 6 रेशनल नंबर हैं भाई। 10 11 12 13 14 15, तो 6 रेशनल नंबर हो गए इनके बीच में। और डेनोमिनेटर सेम है, डेनोमिनेटर सेम है। अब कुछ नहीं करना, अब सिर्फ आपको रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। 6 रेशनल नंबर हमने डेनोमिनेटर जैसे ही सेम बनाया, तो इस तरह से सेम बनाते बनाते ही हमारे 6 रेशनल नंबर तो ऑलरेडी निकल चुके हैं। ठीक है, अब कितने बचे? अब बचते हैं 4 रेशनल नंबर। तो अब हम क्या करेंगे? 4 की मल्टीप्लाई हम दोनों में कर देंगे। 9/12 एंड 16/12 तो था ऑलरेडी। अब इसमें हम 4 की मल्टीप्लाई, क्योंकि 4 रेशनल नंबर हमारे और बचते हैं, 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो चलिए 9 4 जा 36 अपॉन 48 और 16 4 जा 64 अपॉन 48। डेनोमिनेटर सेम ही है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे? कितने रेशनल नंबर पूछे थे उसने? 10 रेशनल नंबर पूछे थे। 10 रेशनल नंबर आर, ऐसे करके हम रेशनल नंबर निकाल देंगे। इसलिए 10 रेशनल नंबर आर हम 10 रेशनल नंबर निकाल देंगे। 10 रेशनल नंबर, इनके बीच में हम कुछ भी ले सकते हैं। 36 और 64 के सेंटर में कोई भी नंबर हो, कोई भी 37/8 48 38 39 या 40 45 या 50, हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है जो मैं लिख रही हूँ सेम वो ही नंबर होंगे। ठीक है, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। 10 रेशनल नंबर, बस आंसर। लेकिन सब 63 से पहले ही हों, 63 से पहले ही हों। 63 और 70, देखो 63 और 48 से और तक, मतलब, और 37 से 48, इनके बीच के ही नंबर लेने हैं, जो भी लेने हैं। कभी बीच में आप कोई भी लिख दो। ठीक है, तो इस तरह से ये सेकंड केस है। इसके अलावा और कोई भी ऐसा और कुछ भी ऐसा नहीं आएगा जो इनसे डिफरेंट आएगा। ये 2 ही केस होते हैं, एक तो जिसमें डेनोमिनेटर आपको सेम मिलेगा, एक जिसमें डेनोमिनेटर डिफरेंट मिलेगा। ये दोनों ही कंडीशन मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।